वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था और इस फ्रैक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वो था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और एक टॉपिक हमने स्टडी किया था और वो था आपका लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सो प्रीवियस लेक्चर हमने ये दोनों टॉपिक कवर किए थे। इसके पहले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारा फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था और इसमें हमने इसके 3 रूल्स स्टडी किए थे। इसके बाद फिर हमने देखा कि हमारा कोई फ्रैक्शन गिवन हो तो उसका हम लोएस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको मैंने एचसीएफ के थ्रू आपको बताया था कि पहले जो भी दोनों नंबर्स गिवन होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उस एचसीएफ से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर जो हमारा बचेगा वो हमारा लोएस्ट टर्म होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में जो आपका रूल नंबर 1 है वो ये कह रहा है इन ऑर्डर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन मतलब अ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट दियर न्यूमरेटर्स। अगर आपका लाइक फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो आपको क्या कर देना है, न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, जबकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है कॉमन होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए आपका ये एक एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंप्लीफाई। पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो ये रहा, ऐड करना आपको 8/15 एंड 7/15 को। तो आपका देखिए राइट किया गया है 8/15 प्लस 7/15। आपको देखने के बाद फ्रैक्शन आपको ये पता चल गया कि जो आपका फ्रैक्शन है उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है दोनों का क्या है, सेम है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आपको एज सच राइट कर देना है। बाकी आपको न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू साइन, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। तो ये आपका 8 + 7 और ये हो जाएगा 8 + 7 आपका 15/15 और ये कैंसिल होकर आपका 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू साइन, अगर प्लस का साइन है तो प्लस ऐड कर दीजिए और अगर नेगेटिव का साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका फर्स्ट वाला हो गया। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका सॉल्व भी किया गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है आपका 7/8 - 3/8। अब आपका सेकंड है 7/8 - 3/8। तो इसमें भी देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम, तो आपने डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 5/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी 7 - 3 आपका 4 होता है, 4/8। अब देखिए 4/8 है तो ये 4 से कट जाएगा 1 और ये 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। वो आप देखिए यहाँ पे किया भी गया है, कितना आसान है। देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बस न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू साइन, एडिशन का साइन है तो प्लस कर दीजिए, सब नेगेटिव का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस ऐसे सच आप राइट कर दिए। फिर देख लीजिए आपका एडिशन के बाद अगर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके 2 ही रूल्स हैं। पहला, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको क्या करना है, दूसरा है अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं रूल नंबर 2 पे। हम रूल नंबर 2 क्या करें, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय चेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर।
अब आपसे क्या कह रहा है, अगर आपका फ्रैक्शन है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिसके जो आपके डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी फ्रैक्शन होगा उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इक्विवेलेंट में कैसे करेंगे कि आपका जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है, सेम करने के बाद आप उसको चाहे जैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपने पहला रूल्स पढ़ा ही है, वो आपका फॉलो हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, दोनों मेथड से आपका यहाँ पे किया गया है। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है आपका 2/9 + 2/3। तो ये देखिए पहला आपका है 2/9 + 2/3। तो अब आपको इसका 9 इसका 3, चाहे तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, या फिर आप इसका डिनोमिनेटर 9 कर लीजिए। चूँकि कम तो कर नहीं सकते, डिनोमिनेटर को ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 9 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए पहला जो नंबर है आपका हो जाएगा 2/9 और दूसरा जो नंबर है 2 × 3 6/9 हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 1 आपका यहाँ पे काम करेगा कि कोई भी फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो आपको कैसे ऐड करना है, आपको कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है, फिर आपको न्यूमरेटर को एज सच ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू साइन। तो ये हो जाएगा आपका 8/9 और ये आपका सिंप्लीफाई अब नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक मेथड, कैसे भी करके आपने ये चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा मेथड हम यही बता देते हैं आपको, 2/9 + 2/3, ठीक है। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 9 आएगा, एलसीएम निकालने आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करिए तो 1 आएगा, जो भी आएगा उसको इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए तो आपका 1 × 2 प्लस का साइन। अब आप इस 9 को इस 3 से डिवाइड करिए, इस 9 को आप इस 3 से डिवाइड करिए तो 9 / 3 कितना हो जाएगा आपका 3 बचे, 3 आया। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब देखिए कितना जाएगा, 2 + 6/9, तब भी आपका 8/9 आए। ये अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे चाहिए आप वैसे सॉल्व करिए, चाहे तो एलसीएम लेके फिर आप सॉल्व करिए, चाहे तो आप इसके डिनोमिनेटर के इक्वल कर लीजिए फिर सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व किया गया। इसी मेथड से देखिए ये 2/3 है, ये 1/8 है। अब आप दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 24। दोनों का डिनोमिनेटर 24 करने के लिए पहले वाले में 8 से और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखिए ये किया गया यहाँ पे। अब देखिए 16/24 और ये आपका 3/24 हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन वाला रूल, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के साथ हम चलते हैं। तो ये देखिए थर्ड वाला हमारा सब्ट्रैक्शन का है। अब सब्ट्रैक्शन वाला आपको एक दिखाता हूँ, 2/3 - 1/4। दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ। पहले आप एलसीएम लीजिए 3 और 4 का, तो आएगा आपका 12, ठीक है। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करिए, 12 / 3 तो आपका 4 आएगा, जो भी आएगा 4 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का साइन लगा दिया आपने। चलिए अब इस 12 को 4 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, जो भी आया उसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो गया। ये देखिए 8 और ये आपका 3/12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। एक मेथड ये हो गया कि आप दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए दूसरे मेथड पे आप चलते हैं, 2/3 - 1/4। अब देखिए इसका एलसीएम 12 आया है ना, ये तो आपको पता है 12 आया है। अब इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो मैं इसमें देखिए 2/3 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक, माइनस यहाँ पे 1/4 है, इसका 12 बनाना है तो यहाँ पे 3 से। तो ये अब देखिए क्या हो जा रहा है, 4 × 2 8/12 और ये आपका -3/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया आपका, तो कॉमन हो गया, अकॉर्डिंग टू साइन आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आपका 5/12, तब भी आपका 5/12 आया, तब भी आपका 5/12 आया। अब आप इसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। अब आपको इन दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा आ गया दोनों रूल्स।
ठीक है, कैसे भी करके आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और मेथड जो मैंने आपको बताया है वही वाला मेथड है, बस इसमें भी कैसे राइट किया गया है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए alternative method for addition and subtraction of fraction. The addition and subtraction of fraction with different denominator can also perform as follows. तो ये देखिए आपका फर्स्ट वाला है 7/20 प्लस 13/35। तो आप देखिए इसका डिनोमिनेटर कौन को क्या है, 20 है और 35 है, और 20 और 35 का अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका एलसीएम 140। आप सॉल्व करके चेक करिएगा, आई होप आपको एलसीएम निकालने आता है। अब देखिए 140 तो एलसीएम हो गया, ठीक है, ये लिखा आपने 140। अब इस 140 को 20 से डिवाइड करिए, तो 20 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आप 7 आएगा, जो आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर आपका है 35, इस 35 से इस 140 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4, और इस 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया है। फाइनली देखिए 7 × 7 49 और 13 × 4 52 बाई 140। इसको ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 101/140। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ जो यहाँ पे राइट किया गया है। तो 20 और 30 का एलसीएम हमने फाइंड किया तो हमारा क्या मिल रहा था 140, तो हमने 140 यहाँ पे राइट किया। आप देखिए हमने यहाँ पे 140 राइट किया। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना होता है फिर से देख लीजिए। अब आप इस 140 को पहले वाले नंबर जो डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 7 आया, जो भी आएगा उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली आ रहा 49। तो ये देखिए आपने 7 × 7 यहाँ पे 49 लिखा गया। ऐसे देखिए 140 को किससे डिवाइड किया गया 35 से, कितना आया 4, जो भी आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना तो ये आपका 52। तो आप देखिए यहाँ पे यही राइट किया गया 49 + 52/140, तो आपका 101/140। ठीक है, चलिए एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं इसी में ही। 8/9 ÷ 7/12। अब आपको क्या करना है 9 और 12 का एलसीएम लेना है, तो 9 और 12 का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 36। अब आपका इसका चाहे तो आपके पास वो भी मेथड है, इसको 36 बनाना, इसमें 4 से 9 वाले में 4 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, फिर आपका वैसे भी कर सकते हैं। अभी वैसे भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 8/9 से -7/12 एलसीएम हो गया आपका 36। अब आपको इस 36 को किससे डिवाइड करना है 9 से, पहले वाले नंबर से। देखिए क्या गया, कितना आया 4, जो भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो ये आपका 32। तो ये आपका देखिए पहला वाला जो है ये 32 बन गया। ऐसे 12 को डिवाइड करना है 36, तो 36 ÷ 12 कितना आया, देखिए आप 3 आया, और इस 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 21। तो 32 - 21 आपका आ रहा है जो 11/36। ठीक है, अब देखिए मैं इसको दूसरे मेथड के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 8/9 - 7/12। अब मैं 12 और 9 का एलसीएम आपको बता दिया 36 होगा। तो देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 तो 9 × 4, इसमें 3 से तो 7 × 3 ÷ 12 × 3। सॉल्व कर लीजिए 8 × 3 32/36, और ये हो जाएगा 21/36। 36 दोनों में कॉमन है, 36 ये हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम को आप अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 11/36। ये देखिए आपका यही आया भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेथड आपका हाउ टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।